आओ बच्चों, तो 9.1 का हम लोग आज 4 नंबर एक स्टार्ट करेंगे, जो कि 3rd नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का, जो एक्सरसाइज 9.1 है, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो टॉपिक कवर किए थे, जो क्वेश्चन कवर किए थे, उससे आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको हम लोग को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. टावर का हाइट आपको बताना है। इसमें कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टॉप ऑफ ए टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, जो एंगल बनाता है 30 डिग्री। देखिए, टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर की दूरी पे है, और एंगल कितना बना रहा है, टावर इज 30 डिग्री। देखिए, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट आपको बताना है। तो चलिए इसके पिक्चर की तरफ चलते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए 4 नंबर पिक्चर आपका ये, तो पिक्चर देखिए आपको अंदाज़ा लग गया होगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, ये टावर आपका रहा और ये एंगल है 30 डिग्री, एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये 30 मीटर की दूरी पे है, वो जो पॉइंट से आपको बताता है ग्राउंड पे। तो ये पॉइंट ये रहा, तो हमको ये निकालना है आपको टावर का हाइट। तो इसमें थोड़ा मैंने लिखा नहीं है, तो चलिए इसमें पहले हम लोग लिख देते हैं कि आपको क्या क्या है। तो ये देखिए टावर है ये भी, तो यहाँ पे लिखिए लेट, आप यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, इसको एच मीटर हमने मान लिया एज इट इज़, ठीक है। और ए सी आपको दिया है 30 मीटर, और एंगल बी सी ए 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए बी सी ए 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको एज इट इज़ दिया हुआ है। कुछ आप लोग को दिक्कत ऐसे नहीं है आपको समझने में, तो आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इस ट्रेंगल में चलते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए इन ट्रेंगल ए बी सी, जिस ट्रेंगल में आपको लेना हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल होता है, हमने पहले बताया कि सब राइट एंगल। अब देखिए हमको निकालना है ये पी और ये बी दे रखा है, तो पी बी का कॉम्बिनेशन किस में बैठता है, 10 में बैठता है। फिर एक बार आपको बता दूं, पंडित भोला प्रसाद और हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का, और तीसरा 10 का होता है। तो 10 वाला पार्ट लेना नहीं कि पी बाई बी ये वाला, क्योंकि पी और बी का कॉम्बिनेशन हमको बैठाना है। तो 10 वाला पार्ट से आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम 10 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, पी बाई बी। पी आपके पास है ए बी, ये देखिए पी वाला पार्ट ए बी, और बी है ए सी, और ये लिख सकते हैं एच बाई 30, ये 6 और ये 30। चूँकि 10 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 एच बाई 30। इसको हम लोग कर सकते हैं 3h इक्वल टू
30, 3h नहीं सॉरी √3h होगा, इसको मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ फ्रैक्शन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नीचे के साथ, नीचे वाला ऊपर के साथ, ठीक है ना। कब? जब दोनों तरफ फ्रैक्शन में हो, 1/2 या p/4 इस तरीके से दिया हो, तब दोनों तरफ फ्रैक्शन में हो तो ये कंडीशन होता है। अब यहाँ से h आप निकालेंगे तो आपके पास जो h आएगा 3/30/√3 और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज करने के लिए हमने ऊपर नीचे किया, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 30√3 और बटे 3, तो 3 दहिया 30 यानी कि 10√3, ये रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक। तो ये जो रिजल्ट आया यही हाइट ऑफ टावर होगा, क्योंकि h निकला है, एक हमने h निकाला है और h हमारा यही है, यहाँ लिखेंगे सो द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, क्योंकि ये h निकला, देखिए h निकला हुआ, h और h ही हमने क्या माना था? हाइट माना था। तो इस हिसाब से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 5वां नंबर आपको क्या कह रहा है। 5वां भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पेचीदा है, बहुत आसान है। देखिए 5वें नंबर पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 5वां नंबर क्या कहना चाह रहा है। 5वां नंबर कहना चाह रहा है, देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो उसके धागे हैं काइट से अटैच है, ठीक है ना, टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि एक ग्राउंड से बंधे हुए हैं, उसके धागे जो हैं टेम्परली ग्राउंड से धागे बंधे हुए हैं। द इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइंड कितना है? 60 डिग्री है ग्राउंड का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का लेंथ आपको बताना है। और एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, ये स्लेक का मतलब कि कोई लूज वगैरह नहीं है, ये कहना चाह रहा है। स्लेक का मतलब है कि कोई लूज वगैरह नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो हम लोग देखते रह जाएंगे। और फिर सवाल हमने बना लिया, तो डायग्राम, ये देखिए डायग्राम हमने आपके लिए बना दिया है ताकि आसानी हो। देखिए काइट यहाँ पे उड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, और ये स्ट्रिंग इसके बंधे हुए हैं ग्राउंड से, मतलब टाइट करके बंधा हुआ है, टाइटली स्लेक, मतलब इसमें लूज नहीं स्ट्रिंग, ध्यान रखिएगा। और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 का बना रहा है। और हाइट आपको दे रखा है, काइट का जो हाइट है, देखिए ये जो काइट है, KIT काइट हमने दिया, ये काइट का हाइट जो दिया है वो 60 मीटर है। ये देखिए 60 मीटर, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई, ये देखिए यहाँ, और आप यहाँ चले जाइए, ये पूरा 60 मीटर है। और हमको ये स्ट्रिंग बताना है कितना लंबा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये ध्यान रखना है कि ये कोई लूज नहीं है, इसमें कोई लूज हमने नहीं छोड़ा है, मतलब बहुत टाइट करके बांधा हुआ है, जो दिक्कत ना हो और आसानी से काइट उड़ता रहे। चलिए तो हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में। कुछ बेसिक चीज़ हमने लिख रखा है। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग BC, ये देखिए BC स्ट्रिंग का लेंथ है वाला, उसको x मान लिया है। चलिए हम भी इसको x मान लेते हैं, x करके, और यहाँ लंबा आपने इशारा कर दिया। ये AB है, 60 आपको दे रखा है, और BCA एंगल आपको 60 दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए ये PBH, तो P और H का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी PBH है और PH का कॉम्बिनेशन है। तो PH का कॉम्बिनेशन जो आता है आपको आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा है P और H, किस में आ रहा है? साइन थीटा में, P/H, ठीक। तो चलिए हम लोग उस हिसाब से चलते हैं, कुछ विशेष नहीं है। लिखते हैं पहले,
इन ट्रेंगल, जिस ट्रेंगल में आपको लेना है उसका नाम लिखिए, इन ट्रेंगल ABC या BAC जो भी आपको लेना हो, साइन 60 डिग्री, एंगल कितना दिया 60 डिग्री, साइन 60 क्या हो जाएगा P/H, P हो जाएगा AB और H हो जाएगा BC। AB आपके पास 60 दिया है और BC को हमने माना है X, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ हमने X माना है। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए साइन 60, तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2, ये आपको याद रखना है। साइन 60 का मान जो होता है √3/2 इक्वल टू 60/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान के ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर से, और जो वेरिएबल पार्ट रहता है उसको अपने तरफ रखिए, जिसमें XYZ रहता है ऐसा कुछ तो उसको अपने तरफ, और जिसमें XYZ नहीं है उसको राइट हैंड साइड में रखिए दूसरे तरफ। तो 60 को 2 से करेंगे तो 120 आपके पास आ जाएगा, यानी √3x बराबर 120 आ गया। आप x निकालने की कोशिश यहाँ से करेंगे तो आपके पास आएगा 120/√3, 120/3। आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई करें, √3 से जो संख्या रहती है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रेशनलाइज करें, मतलब ये रूट को हटाने के लिए ये प्रोसेस होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रेशनलाइजेशन। तो आप देखिए रेशनलाइज हमने आसानी से कर दिया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 120/3 और अपॉन 3, ये रूट हट जाएगा तो 3 4 जा 12, 40 आया, यानी कि 40√3 आया। तो 40√3 क्या है, x का मान है, और हमको क्या निकालना था, x ही निकालना था। तो x क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही आ जाएगा। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, आपके पास है 40√3, ये लिखिए। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, कुछ जल्दबाजी आप लोग नहीं कीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत पेचीदा है, नहीं बनेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत आसान है। बस आप यूँ समझते जाइए और बनाते जाइए, फिर आप पढ़ाई का आनंद लेते जाएंगे। ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि बहुत पेचीदा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए क्या कहना चाह रहा है। इसके डायग्राम को बनाना आपको आना चाहिए। डायग्राम कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, 100% आप सक्सेसफुल हैं, क्या कहना चाह रहा है। और ये डायग्राम कॉन्सेप्ट नहीं बना तो आप समझिए प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे, फिर सुलझना तो मुश्किल होगा। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है 1.5 मीटर का, एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ऊंचाई दिया है बिल्डिंग की ऊंचाई। द एंगल ऑफ, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज, उसकी आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 इंक्रीज करता है। एज ही वॉक, जब वो घूमता है, मतलब एक से दूसरी जगह जाएगा तभी वॉक करेगा, ठीक है ना। 30 से 60 बनता है जब वो वॉक करता है, मतलब घूमता है, मतलब यहाँ से वहाँ चले गया, वहाँ से यहाँ आया, ये कंडीशन दिया है। अब कहाँ से कैसे चले गया ये ध्यान रखिएगा, ये हम आपको बताएंगे। टुवार्ड्स द बिल्डिंग, किस तरफ जाता है, बिल्डिंग की तरफ जाता है। 30 से 60 कब होता है, जब बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग इधर है, लड़का इधर है, तो यहाँ आ गया, बिल्डिंग के नज़दीक आ गया। बिल्डिंग इधर है और लड़का इधर है, इधर से इधर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो आपको डिस्टेंस बताना है टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी वो तय किया, कितना डिस्टेंस वो वॉक किया, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो आपको आसान रहेगा। डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक कहना बड़ा मुश्किल काम है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। ये डायग्राम बहुत अहमियत रखता है, डायग्राम नहीं तो समझिए फिर सवाल बनना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो चलिए हमने डायग्राम आपको ये बना दिया है। ये करने से आपको आसानी होती है और हमें भी आसानी होती है कि वीडियो आपका लंबा नहीं जाता है और फिर हम आसानी से इसको फटाफट करते चले जाते हैं। देखिए ये डायग्राम रहा, आप थोड़ा सा समझा दे हैं, समझा देने पे आपको आसान रहेगा। ये बिल्डिंग है ए ओ बिल्डिंग है और लड़का यहाँ पे खड़ा है पी एल ये लड़का है और लड़का देखिए यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, बोला है टुवर्ड्स बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, बिल्डिंग यहाँ है, लड़का यहाँ से यहाँ चला, यानी पहले पी.एल लड़का था, अब जब कुछ दूरी तय किया, कुछ दूर वो चला, वॉक किया, तो क्यू.एम पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। तो पहले कंडीशन 30 दिया है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आइज पे जो बन रहे थे, आंखों से जो टॉप देख रहा था बिल्डिंग का टॉप, तो 30 बन रहे थे। अब क्या किया कि कुछ चला, तो जब वो चला तो 60 बन गया। तो चलने वाली कंडीशन पे फिर यहाँ पहुँचता है और ये डिस्टेंस होता है x, ये x है तो ये भी x होगा, ध्यान रखें क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा और ये भी 1.5 मीटर होगी। ये सारे रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये भी अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे, यानी कि PL QN और RO बराबर होगा। अब इसका नेमिंग थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, नेमिंग कैसे हमने किया है। नेमिंग किया है OA PQR LM, ये हमने नेमिंग कर दिया है। आप नेमिंग करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेमिंग कोई भी कहीं से कर सकता है, बस करेक्ट नेमिंग कीजिएगा, पोजीशन ठीक रखिएगा, डायग्राम सही से बनाइएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रीजन कहाँ है, लड़का कहाँ पे खड़ा है, बिल्डिंग कहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। पता चला लड़के को अपने ऊपर खड़ा कर दिया और बिल्डिंग छोटा बना दिया, ऐसा नहीं। एलिवेशन की बात बोला मतलब ऊंचा दिख रहा है, यानी सामने वाला चीज़ है वो उससे काफ़ी ऊंचा है, ये ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर डिप्रीजन की बात बोल रहा है तो वो ऊपर से नीचे देख रहा है, जो चीज़ को देख रहा है वो छोटा है काफ़ी, और वो काफ़ी ऊंचे जगह पर बैठा हुआ तब नीचे देख रहा है। तो यहाँ दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब चलिए ये जो मेंशन पार्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट ओ ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये पूरा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये पूरा ए से ओ तक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। PL भी ए टॉल बाय ऑफ 1.5 मीटर, PA भी ए टॉल बाय ऑफ 1.5 मीटर, हाइट कर दीजिए, हाइट इतना मीटर हाइट का लंबा बाय है, 1.5 मीटर टॉल बाय मैंने लिख रखा है, फिर भी हाइट हमने लगा दिया। PL QM QR, ये देखिए PL QM और OR ये क्या है 1.5, तीनों हैं तो 1.5 अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से, इसका 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 सब आपस में रेक्टेंगल है तो अपोजिट बराबर होंगे, ये तीनों अपोजिट पड़ेंगे, इसका अपोजिट ये पड़ेगा, इसका अपोजिट ये पड़ेगा, इसका अपोजिट ये पड़ेगा। आगे देखिए AR OR इजकल टू OA, ध्यान रखिएगा AR और OR इजकल टू AO। ये OA क्या है, बिल्डिंग है टॉल बिल्डिंग जो 30 मीटर का है, तो इससे AR OA और OA ये टॉल बिल्डिंग है OA, तो AR जो निकालेंगे OR इसकी तरफ माइनस है, देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, यानी OA माइनस OR, तो OA क्या है, बिल्डिंग है 30 मीटर का है और टॉल बाय 1.5 मीटर, देखो 1.5 मीटर, इसको घटा देंगे तो 28.5, ये वाला पार्ट निकला आपको 28.5 मीटर, ये पार्ट हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। अब हम लोग दोनों ट्रेंगल में बारी बारी से लेंगे, इस ट्रेंगल से और इस ट्रेंगल से, ठीक है। इसमें देखिए कुछ पार्ट और हमने कर दिया है। लेट LM को हमने x मान लिया है, जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है लड़का, डिस्टेंस आप लिख सकते हैं चाहे तो, कुछ नहीं हमने ऐसे लिख दिया, ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस क्या होगा PQ के बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है उसका अपोजिट साइड्स बराबर है, तो ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं, पहले इसमें हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल में AQR में देखिए, तो यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल AQR, ये देखिए AQR, ये देखिए हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तब इसकी मदद से ये निकलेगा, हमको ये एक्चुअल में चाहिए तो इसकी मदद से हमको निकलेगा। तो इसमें हम अगर कॉम्बिनेशन बैठाते हैं
कॉस में, तो कॉस में कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, कॉस भी ले सकते हैं b/h एज इट इज़ आप चाहे तो, ठीक है। और ये p/h का भी कॉम्बिनेशन आप चाहे तो बैठा सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पार्ट आपको दिया हुआ है और ये पार्ट आपको नहीं दिया हुआ है, और बड़े वाले में लेंगे तो ये और ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम बड़े वाले भी एज इट इज़ पहले चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए बड़े वाले ही ट्रेंगल में हम लोग थोड़ा सा करते हैं, APR में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये देखिए APR बड़े वाले में पहले लेते हैं, APR। ये देखिए 1030 लेते हैं, P ये वाला P और B का कॉम्बिनेशन है, तो हम लिख देंगे 1030 डिग्री। APR लिया, देखिए APR ये वाला हो, ये वाला बराबर ट्रेंगल 1030, तो P/B, P आएगा AR और B आएगा PR। AR तो आपको है 28.5, लेकिन PR जो है PQ और QR। यहाँ देखिएगा 28.5 तो रहेगा, ये PQ जो है वो X है, और RQ ये RQ एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ ये RQ दे दीजिए आप, RQ QR या RQ एज इट इज़ हमने रहने दिया इसको। अच्छा 1030 का जो मान होता है, 1030 का मान आप यहाँ एज इट लिख दीजिए, तो 1030 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 और नीचे आएगा x प्लस RQ। अब जब इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं x प्लस RQ इक्वल टू 28.5√3, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारे पास जो कंडीशन आया है, ठीक है, QR, ये QR और प्लस x ये दोनों बराबर, ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। इस हिसाब से हम लोगों ने ये देख लिया। अब हमको चाहिए RQ, ठीक है, तो RQ में अगर 10 का संबंध इसमें हम ले लेते हैं, इन दोनों में अगर हम लोग 10 का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं इस वाले में, देखिए तो ये QR आपको निकल जाएगा, QR की हमको जरूरत है ये, ठीक। तो अगेन लीजिए, अगेन इन ट्रायंगल AQR, ये देखिए AQR इस छोटे वाले लेते हैं 1060 डिग्री, P/B, तो P आपके पास AR और B आपके पास QR। ये देखिए AR और QR या RQ एक ही बात हो गया। AR आपको दिया 28.5 और ये आपके पास QR या RQ एक ही बात है, यहाँ RQ में लिखे तो यहाँ भी हमने RQ कर दिया। 1060 का जो मान होता है वो √3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1060 का जो मान होता है वो आपके पास √3 होता है, तो √3 बराबर क्या होगा, मान को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 28.5 और अपन में RQ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये √3 RQ इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। यानी अगर RQ की बात करें, RQ तो ये हो जाएगा 28.5 और अपन में √3, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको जरा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर स्लाइस हम लोग कर देते हैं तो रिजल्ट आसानी से आ जाएगा और हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम लोग लाइन खींच देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये RQ जो होगा देखिए 28.5 और √3 और मल्टीप्लाई √3 और अपन में √3, ये √3 हमने कर दिया। ये देखिए √3 में बदल जाएगा, तो आएगा 28.5 √3 और ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार रूट मल्टीप्लाई होगा, यानी रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा 3। ये देखिए 3 से कटिंग करेंगे, 3 में 27, 1 बचा 15 और 3 बचे 15, यानी कि 9.5 √3 रिजल्ट आया
9.5√3 ये आया आपके पास आर क्यू। अब जब ये आर क्यू आया तो आर क्यू हमारे पास ये निकला और ये हम पहले से निकाल चुके हैं। ये जो है आप ऑलरेडी यहाँ देखिए इस कॉम्बिनेशन में आपको निकल जाएगा। तो इसी वाले इक्वेशन में चलते हैं। इसको हमने ऐसे नाम दे दिए 1। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहता है x प्लस आर क्यू इक्वल टू 28.5√3। ये आपके पास है। तो x प्लस आर क्यू क्या दिया है 9.5। 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3। ये रिजल्ट आपको दिया है। तो अब जब x निकालने की हम बारी है, ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। आपको सावधानी से, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये देखिए x, ठीक है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 28.5√3 और माइनस 9.5√3। तो 28.5 में से 9.5 घटाएंगे, देखिए 0.5 तो हट जाएगा और 28 में से 9 जाएगा तो 19√3 मीटर ये बचेगा। ये 19√3 मीटर। तो ये जो आया आपको डिस्टेंस आया, तो यहाँ लिख सकते हैं द डिस्टेंस boy walked towards the building is 19√3 मीटर। 19√3 मीटर ये आपको आया, जो कि उसका करेक्ट आंसर था। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इस सवाल को कंप्लीट कर लिया।